Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good. And in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए यहाँ पे थर्ड ईयर मतलब जो कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2024 न्यू कोर्स हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का इतिहास 1761 ईसा से 1947 ईसा तक है ये, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑल इंडिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई 1 यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन हमारा पहला, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का वर्णन कीजिए। इसके क्या या इसके आधा इधर है, ठीक है। इसके क्या परिणाम हुए? तो लॉर्ड डलहौजी की यहाँ पे हड़प नीति को वर्णन करना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके क्या परिणाम हुए उनके होने से, नीति के होने से, ये आपको परिणाम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लासी के युद्ध के कारणों तथा महत्व का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के कारण क्या है तथा महत्व क्या है उसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद इकाई 2 यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा, लॉर्ड कर्जन के सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के सुधारों, ठीक है। तो आलोचनात्मक से यहाँ पे संबंध है उनके विरुद्ध, मतलब लॉर्ड सुधारों के यहाँ पे विरुद्ध आलोचनात्मक एक मूल्यांकन आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। उसी के अथवा में दिया हुआ है यूरोपीय वाणिज्यवाद क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। यूरोपीय वाणिज्यवाद क्या है आपको डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं उसका वर्णन आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन हमारा तीसरा, ब्रिटिश शासन के दौरान हुए कृषक आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। तो ब्रिटिश शासन के दौरान कौन कौन से कृषक आंदोलन हुए और उनके क्या कारण हुए, ठीक है, किन कारणों से किया गया वो कृषक आंदोलन, और उस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी जैसे लिखते हुए एकदम क्रम से जमाते हुए यहाँ पे आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। उसके बाद इसी का अथवा में आया हुआ क्वेश्चन, आर्य समाज के सिद्धांत एवं योगदान की विवेचना कीजिए, ठीक है। आर्य समाज के कौन कौन से सिद्धांत थे और उनके योगदान क्या थे, उनकी विवेचना यहाँ पे आपको लिखनी है, यहाँ पे अच्छे से आपको इसे पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इकाई 4 यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के क्या कारण थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक सोचने वाली बात है कि आज का ज़माना, ठीक है, आज के ज़माने में ऐसे हस्तशिल्प हमें बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। और हस्तशिल्प कलाकार भी बहुत कम दिखते हैं क्योंकि आजकल मशीनों का ज़माना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है वही सबसे उद्योग के पतन के सबसे ज़्यादा कारण थे, और दूसरी चीज़ मशीन, ठीक है। और तीसरी यहाँ पे है विदेश से विदेशी, ठीक है, जो कि हमारे देश के हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण बने, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आज का युग ये है भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण थे, ठीक है। ऐसे आप कारण बता सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति की विवेचना कीजिए। अब शिक्षा नीति भारत में होती है लेकिन उसमें बदलाव किया गया है, और साथ ही साथ भारत की ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति कैसी थी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति के तहत क्या क्या होता था इसकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सा समझ कर इसको आप लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इकाई यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन फिफ्थ, यहाँ पे ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ब्रिटिश काल में किस तरह छत्तीसगढ़ में प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी ये आपको यहाँ पे वर्णन उसका करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी के अथवा में दिया हुआ है आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में समाज सुधार की दिशा में कबीर पंथ एवं सतनाम पंथ के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो कबीर पंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद
सतनाम पंथ, कबीर पंथ और सतनाम पंथ ये दोनों ही ज़्यादा प्रचलित हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कबीर पंथ के समाज सुधार की दिशा में योगदान का वर्णन करना है और साथ ही साथ यहाँ पे सतनाम पंथ जो कि सतनामी कहलाते हैं, जो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक होते हैं, ये आपको उसके बारे में योगदान का वर्णन करना है। सबसे ज़्यादा आपको लिखना है कबीर पंथ के बारे में, कबीर पंथ के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सतनाम पंथ के बारे में। सतनाम कबीर पंथ के संस्थापक यहाँ पे आपको पता होंगे धरीन धर्मदास और कबीर के शिष्य थे जो कि, और सतनाम के गुरु घासीदास जी। ठीक है, तो इन दोनों का आपको सुधार की दिशा में लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ आपको किसी विषय के प्रश्न पत्र की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ये भी वीडियो मैंने एक भाई के कमेंट पर ही बनाया है, जो कि इसका पेपर फर्स्ट है ये, और पेपर सेकंड आप डिस्क्रिप्शन के लिंक और एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।